पे हम वायु मुद्रा की बात करेंगे। जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है, फोटो में दिखाया जा रहा है कि हम इसको कैसे करते हैं, और हमने पीछे ज्ञान मुद्रा में भी इसका जिक्र किया था। तो इसमें हम जो अंगूठे के साथ वाली जो उंगली है, हम ज्ञान मुद्रा के लिए उसके टिप को अंगूठे के टिप से जोड़ते थे, लेकिन यहाँ पे हम तर्जनी यानी कि अंगूठे के साथ वाली उंगली को मोड़कर अंगूठे की जड़ में यानी कि उसके नीचे वाले हिस्से में हल्का सा दबाएंगे और ऊपर से अंगूठे से प्रेस करेंगे। जेंटली प्रेस करना है, बहुत ज़बरदस्ती नहीं करना है। तो हल्का सा दबाने से ये हमारी वायु मुद्रा बनती है। इसको हम दोनों हाथों से बना के यूज़ करेंगे। वायु मीन्स गैस, हमारे जो शरीर में गैस एसिडिटी वगैरह हो जाती है, उसके लिए ये मुद्रा बहुत ही फ़ायदेमंद है। वायु मुद्रा से हमारे शरीर के अंदर जो होने वाली गैस है या उससे होने वाले रोग हैं वो सारे ठीक होते हैं। इस जो तेज यदि किसी को गैस की प्रॉब्लम हो रही है तो ये 12 से 24 घंटों में इसके अंदर लाभ हो जाता है इस मुद्रा को करने से। और यदि गैस की या वात की कोई बहुत पुरानी बीमारी है तो उसके लिए रोज़ 15 से 40 मिनट तक इसका अभ्यास करना चाहिए। तो जिससे गैस से होने वाला दर्द या गैस जो घूमती है या गठिया जो हमारे शरीर में है, जो उनके पुराने रोगी जो हैं, जो लंबे समय से मतलब ठीक नहीं हो रहे, तो वो इसको रेगुलर कुछ दिन तक लगातार करने से ठीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इस रोग को शांत करने के लिए वायु मुद्रा को ज़रूर करना चाहिए और लगातार करना चाहिए। जब ये रोग ठीक हो जाए तो फिर इसको बंद कर देना चाहिए, उसके आगे नहीं करना है, क्योंकि करने से क्या है, उससे हमारे शरीर की जो एनर्जी है वो डिस्चार्ज हो जाएगी। तो जब तक हमें ज़रूरत है तब तक इसको करें। इसके साथ जब भी हम वायु मुद्रा को करेंगे, इसके साथ प्राण मुद्रा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमारा एनर्जी लेवल नहीं तो लो जाएगा। एनर्जी लेवल को सेट करने के लिए हमें इसकी प्राण मुद्रा को करना बहुत ज़रूरी है। हम अकेले इस वायु मुद्रा को अकेले नहीं कर सकते, करने से हमारी जो इम्यूनिटी है वो लो हो जाएगी। तो उस इम्यूनिटी को ठीक करने के लिए हमें इसके साथ प्राण मुद्रा भी करनी होगी। हम इसके लिए आगे प्राण मुद्रा का अलग से एक वीडियो लेके आएंगे। और इसलिए वायु मुद्रा के प्रयोग से किसी तरह का जब वात रोग यानी कि गैस रोग ठीक होता है, और फिर उसको हम प्राण मुद्रा करके उसको और ज़्यादा अच्छा उसके रिजल्ट्स ले सकते हैं। उससे हमारे रोगों से लड़ने की जो प्राण शक्ति है वो भी बढ़ती है। हम अपने रोगों से लड़ने के लिए प्राण शक्ति को आप जो प्राण मुद्रा है उसको आप डेली कर सकते हैं। यदि कान का दर्द हो रहा है तो भी आप वायु मुद्रा से, यदि ठीक नहीं होता तो क्योंकि वायु मुद्रा के कारण कई बार कान में दर्द होता है, तो भी वो वायु मुद्रा करेंगे तो उससे फ़र्क पड़ेगा। तो कान का दर्द मतलब कुछ ही देर इस मुद्रा को करने से कान के दर्द में भी आराम आएगा। पेट में दर्द है तो भी आप वायु मुद्रा कीजिए, तो वायु मुद्रा से आपको पेट दर्द का भी फ़र्क पड़ेगा। फिर भी यदि वायु मुद्रा से ठीक नहीं होता तो फिर आपको उसके लिए कोई आसन वगैरह, जो हम आसन का अलग से ही एक वो होता है, उसको अलग से देखना होता है। तो इसमें जो जैसे अब कईयों को हर्निया की बीमारी है, उससे भी बचाव होता है यदि आप इसको करते हैं, और नाभि यदि आपकी सही स्थान पर बनी रहती है इसको करने से। इसके लिए एक होता है उत्तान पादासन। अब इसको आप कहीं पे देख लीजिएगा, उत्तान पादासन कौन सा होता है। उस आसन से यदि करेंगे तो आपकी जो नाभि खिसकी है वो भी ठीक हो जाती है। जो और जिनकी नाभि अलग से खिसती रहती है तो उसके लिए आसन का अलग से रोल है, उसको हम देखेंगे। कभी कभी हमें अपने आत्मबल में कमी महसूस होती है और पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, तो हम वायु मुद्रा में ना जाकर प्राण मुद्रा से दूर कर सकते हैं। उसमें हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्राण मुद्रा को करेंगे तो ठीक हो जाएगा। इस मुद्रा से हमारे सभी प्रकार के वात के रोग, यानी कि जो हमारे गैस से रोग होते हैं, गठिया वगैरह जो हमने ऊपर बताया है, या हाथ पैर का कांपना, पैर हिलाना, साइटिका, और जो वायु शूल यानी कि गैस से दर्द, लकवा, इन सब चीज़ों को दवाई के साथ साथ यदि ये करें तो ये ठीक हो जाएगा। तो मतलब दवाई तो हम जो ले रहे हैं, यदि नहीं भी लेंगे तो बिना दवाई के भी ये चीज़ें इससे करने से काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। तो ऐसे रोगियों को इस मुद्रा का अधिक से अधिक अभ्यास करने की ज़रूरत होती है। वायु मुद्रा से कंपन वायु का कष्ट, साध्य रोग कुछ समय में ठीक हो जाते हैं। नेक्स्ट, इसमें यदि मुंह टेढ़ा पड़ जाए, कई बार क्या होता है मुंह टेढ़ा हो गया है, या गर्दन जकड़ गई है, सर्वाइकल हो रहा है, स्पॉन्डिलाइसिस है,
तो भी वायु मुद्रा करने से हमारा ये पेन ठीक होते हैं, ये दर्द ठीक होते हैं। अब कई बारी गर्दन के रोग, यानी कि कई बारी गर्दन में हमारे दूसरी तरफ दिक्कत हो रही है, या मतलब एक साइड दिक्कत हो रही है, दाहिने हाथ की तरफ या बाएं हाथ की तरफ, तो हम पूरी गर्दन का दर्द यदि हो रहा है तो दोनों हाथ से वायु मुद्रा करके और मणिबंध के हाथ सर्कल से घुमाने पे, मणिबंध जो होता है हमारा ये ऊपर जो कलाई के ऊपर, कलाई का बिल्कुल हाथ और कलाई का जो जोड़ है वो मणिबंध कहलाता है। उसको हम यदि सर्कल से घुमाते दूसरे हाथ से जकड़ के, तो हमारा गर्दन का दर्द भी ठीक हो जाता है। तो इसको हम एक हाथ से दूसरे हाथ में, दूसरे हाथ से पहले हाथ में, दोनों हाथों में बारी बारी घुमाएंगे तो ये ठीक हो जाएगा। और इसके अलावा घुटनों का दर्द है तो उसके लिए वायु मुद्रा बहुत ही फ़ायदेमंद है, और ये मैंने कईयों को दी है, उससे बहुत उनको फ़ायदा हुआ है। और वायु के हिसाब से पैदा होने वाली जो मन की चंचलता, यानी कि मन का भटकाव, जो हम लोगों को पता ही नहीं लगता हमने कब क्या करना है, कंसंट्रेशन नहीं होता, कंसंट्रेशन के लिए जैसे ज्ञान मुद्रा बताई है तो हम इसको भी कर सकते हैं। कई बार सिर दर्द होता है हमारा गैस से, तो हम यदि इसको वायु मुद्रा को करेंगे तो हमारा सिर दर्द वगैरह भी ठीक हो जाएगा। चक्कर आते हैं गैस से, वो भी ठीक होगा। तो इस तरह से हमने बताया है कि हम कैसे वायु मुद्रा को बनाते हैं। तो अब इस वायु मुद्रा को जो हम कम मतलब 30 मिनट तक कर सकते हैं, और यदि ज़रूरत पड़े तो इसको दिन में 2-3 बारी भी कर सकते हैं, 24-24 मिनट, तो इससे दर्द दूर हो जाएगा। हाँ, कई बार यदि होता है करते करते हमारे हाथों की उंगलियों में या हाथों में स्टिफनेस फील होती है, तो उस टाइम के लिए आप उसको छोड़ दीजिए और जेंटली अपनी मुट्ठी बंद कीजिए और खोलिए और थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। धीरे धीरे आपकी जो हाथों की उंगलियां हैं, फिंगर्स है, वो सॉफ्ट होनी शुरू हो जाएंगी। फिर वो आप धीरे धीरे उसका टाइम बढ़ा सकते हैं इसको करने का। तो शुरू में ये नहीं कि आपने ज़बरदस्ती उसको 30 मिनट या 24 मिनट करना है। यदि आप इतना ज़बरदस्ती करेंगे तो वो फ़ायदा देने के बजाय नुकसान होगा और दर्दें आपकी हाथों की बढ़ जाएंगी। जहाँ आपको हाथ में उंगलियों में स्टिफनेस फील हो रही है, वहाँ आप इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ के अपना नॉर्मल होने के बाद दोबारा कर सकते हैं। अब वायु रोगों में जो गैस की प्रॉब्लम है, उड़द की दाल, राजमा बिल्कुल नहीं खाने चाहिए, और सब्जियों में फूल गोभी, अरबी, भिंडी, बैंगन, सीताफल, ये सब जो वायु बनाने वाली सब्जियां, ये बिल्कुल त्याग दें, और मटर भी ना खाएं। और रात में मूली और दही, जो व्यक्ति सारे जीवन करते रहे उनको गठिया अवश्य होगा, इसलिए रात में मूली और दही को छोड़ दें। और जिनका ज़्यादा कब्ज़ रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, उनको ये गठिया यानी कि और वायु से संबंधित आर्थराइटिस और ये चीज़ें ज़्यादा, ये रोग ज़्यादा उत्पन्न हो जाते हैं, और कुछ टाइम के बाद इन पे जोड़ों पे स्वेलिंग भी इनसे आनी शुरू हो जाती है, और वो स्वेलिंग ही हमारी गैस उसमें फंस जाती है। और जब स्वेलिंग आती है तो हमारी नसें ब्लॉक होती है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता, उससे हमारे पेन ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो उस टाइम पे आप यदि इस वायु मुद्रा को करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा देगा। और वायु मुद्रा के साथ आप जब प्राण मुद्रा को करेंगे तो उससे आपका एनर्जी लेवल भी बूस्ट होगा। तो हम प्राण मुद्रा को आगे किसी नए उस सेशन में लेके आएंगे। थैंक यू सो मच। देखते रहिए, आगे सुनते रहिए, समझते रहिए, और इसका फ़ायदा उठाइए, दूसरों को भी फ़ायदा दे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।